जब देखो तभी नाक चल रहा है, जब देखो तभी कुछ ना कुछ, गांव की भाषा में बोले इसको कुछ ना कुछ टल्ली हुई रहती है, ये टल्ली है, कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है। कभी पेट दर्द, कभी सिर दर्द, कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी बुखार, कभी घुटने में दर्द, कभी टखने में दर्द, कभी इधर दर्द, कभी कुछ ना कुछ हुआ रहता है। तो ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड और ये जो कर्क्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत, ये बताया नहीं, इसके लिए बताया है कि जैसे मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं ना, देखो भाई पहले तो मैं योग से ही अपने आप को ठीक रखता था, लेकिन भाई अब जब हम भी सीनियर सिटीजन हो गए, हाँ नाउ आई एम सीनियर सिटीजन, हाँ, लेकिन मैं कई बार 60 वालों को देखता हूँ और अपने को देखता हूँ तो मैं उनके सामने बच्चे जैसा लगता हूँ और वो मेरे बापू जैसे लगे। 40 के ही, 45, 50 के ही, हाँ, सब पूरा हवाइयाँ उड़ी हुई हैं चेहरे की, पूरा बुरा हाल है। तो क्या करो, ये गाय का घी या तिल का तेल, नारियल का तेल, बादाम, रोगन, कोई भी, हम तो ये कांच की बोतल में भी दे रखा है और ऐसे भी दे रखा है। सर्दियों में तो इसमें भी पिघलता नहीं है, पिघल जाता है इसमें। देखो ये 1 चम्मच ऐसे, और इतना स्वादिष्ट है ये, बहुत पवित्रता से तैयार किया जाता है। हाँ, 1 चुटकी सेंध नमक, तेज गरम पानी, 1-2 घूंट तेज गरम पानी। फिर ये कर्क्यूमिन गोल्ड 95% इसमें एक्टिव कर्क्यूमिन है। फिर इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये न्यूट्रिला डेली एक्टिव, सारे विटामिन और स्वर्ण शिलाजीत। 60 साल के बाद वात, पित्त, कफ, त्रिदोष और बहुत सारी चीजें बढ़ती हैं, उससे बचा देता है। और किसी को थोड़ा गर्मी करे तो स्वर्ण शिलाजीत सप्ताह में 1 बार खा लेना। जैसे अब हम ज्यादा गर्म चीजें नहीं खाते हैं तो फिर हम सप्ताह में 1 बार खा लेते हैं। सर्दी में जब ज्यादा ठंड पड़ती है, 5 डिग्री टेम्परेचर होता है, कभी माइनस में भी चला जाता है, तब रोज खा लेते हैं। और इसलिए कपड़ा पहनने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये थोड़ी पिया जाएगा तो जो है, फिर ये खा लिया करो। ये हमारा होगा ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता नहीं करता, यही ब्रेकफास्ट है। फिर कोलेजन कमी है, झुर्रियां पड़ रही हैं चेहरे पर। हमारे शरीर पर झुर्रियां क्यों नहीं है? ये कोलेजन प्रास 1 चम्मच, 1 छोटा सा चम्मच, ये कोलेजन प्रास बड़ा अच्छा है। कई दिन हो गए, आज ये भी प्रसाद ले लेते हैं। कोलेजन के नाम पर लोग सुअर और जो होते हैं ना मछली, उसकी चमड़ी को रगड़ के उसमें से घोट करके निकालते हैं कोलेजन के नाम पर, जो बाजार में कैप्सूल मिलते हैं ना। ये 100% नेचुरल है कोलेजन प्राश। चेहरे पर कभी झुर्रियां नहीं आएंगी। और हाँ, बच्चों के लिए बाल प्राश और बड़ों के लिए च्यवनप्राश, उसका फार्मुलेशन बड़ा गजब है। मैंने इसको वीडियो भी बना करके डाला हुआ है, इसमें क्या क्या घटक है, और इसका स्वाद इतना जबरदस्त है। बस इतना सा आधी सी चम्मच खा लो बस। बच्चों को खिला दिया करो बालप्रास। खांड में बनाते हैं, चीनी नहीं डालते। और बड़ों के लिए कुछ इतने बावड़े हैं, बोले च्यवनप्राश तो सर्दी में खाया जाता है। अरे च्यवनप्राश का सर्दी से क्या लेने देना? ये तो एक रसायन है, टॉनिक है। टॉनिक के नाम पर कोई तीतर खा रहा है, कोई कबूतर खा रहा है, कोई मुर्गे खा रहा है, कोई बकरे खा रहा है। क्यों? और इससे ताकत आएगी। अरे ताकत च्यवन ऋषि ने
च्यवनप्राश खाया तो ताकत आई थी, तो 1 चम्मच ही च्यवनप्राश खा लिया करो। बोले बाबा जी आपने तो कई चीजें खा ली, कोई झगड़ा तो नहीं हो जाएगा? कोई झगड़ा नहीं है, इसीलिए तो आधी आधी चम्मच खाई। तो मैं ये बताने के लिए कि आड़ कबाड़ खाना बंद करो। अब ये सुबह सुबह का नाश्ता हो गया, और तुम में से मेरे से आधी उम्र वाले वो मेरे साथ दौड़ लगा लो, कुश्ती कर लो, वजन उठा लो, वेट लिफ्टिंग कर लो, कोई भी चीज में आ जाओ। योगी विजेता होता, उसको कोई हरा नहीं सकता। ये ताकत है योग आयुर्वेद की। कुछ बावड़े लोगों ने हमको ऐसा हल्का फुल्का समझ के, कल भी मैं सबसे मिल रहा था, सुबह से शाम तक लगा रहा, यहाँ पहुंचते पहुंचते देर हो गई, तो योग कर रहे थे, अचानक मैं प्रकट हो गया। तो बाबा जी आप तो स्टेज पर तो, टीवी पर तो बड़े तगड़े से दिखते हो। ये टीवी ना, ये 1.5-1.25 गुना करके दिखाता है। मैंने कहा बेटे मैं हूँ इतना से, तो जानबूझ के मैंने अपने आप को समेट रखा है। मैं चाहूँ तो रोज 1 किलो वजन घटा सकता हूँ और रोज 1 किलो बढ़ा सकता हूँ। ऐसा मैंने अपने शरीर को बना रखा है। सामान्य गति से, मध्यम गति से दौड़ता हूँ, और फिर थोड़ी देर तो तेज गति से दौड़ता हूँ। फिर आस पड़ोस वाले सोचते बाबा को क्या हो गया? क्या हनुमान जी आ गए बाबा जी में? ऐसे रहा करो मस्त, और एक बार जोर से ताली बजाया करो सुबह सुबह से ऐसे। एक बार हास्यासन किया करो। आनंद से। एक बार ऐसे सिंहासन। बोले बाबा जी आज तो च्यवनप्राश, बालप्राश, कोलेजन प्राश खा के बड़े जोर से दौड़ रहे हो। तेज गर्म पानी है ना, ये तेज गर्म पानी आ गया। मैं तो इस तेज गर्म पानी में सुबह सुबह गोधन अर्क, और इतना बढ़िया इसका कलर हो जाता है। देखो ये तेज गर्म पानी है, इसमें गोधन अर्क है ना, ये डाल देते हैं। ये तेज गर्म पानी है, देखो वाष्प निकल रहा तो पता लग जाता है सर्दियों में। हाँ, इसमें जब ये डाल देते हैं ना गोधन अर्क, तो इसमें ये जो अमोनिया की गंध सी आती है ना, वो खत्म हो जाती है। फिर इसमें ये बढ़िया पैकिंग तैयार की है। थैंक यू आदरणीय भरत जी के लिए और पूरी टीम के लिए जोरदार अभिनंदन है। इसमें ना ये शहद ऐसे जितना चाहे उतना दबा लो, और जितना चाहे उतना ऐसे डाल दो। और इसमें जरा सा भी जब ऐसे इसको दबाते हैं ना, एक बूंद भी वेस्ट नहीं होता। ऐसे जितना चाहे, कोई चीटी चाटी नहीं आती। और फिर ये देखो जरा सा भी कुछ नहीं, एक बूंद भी बाहर नहीं लगता, बस ऐसे ही। और ऐसे ही रखो, ऐसे निकलता भी नहीं है। जब प्रेशर करते तभी निकलता है ऐसे, और फिर ऐसे ही एक बूंद भी वेस्ट नहीं जाता, और ठक से बंद हो गया। और इसको ऐसे जिनको जितना हनी डालना है एकदम ये भी। और फिर किसी को और ज़्यादा इसको स्वादिष्ट बनाना है तो इसमें केसर भी डाल लो, थोड़ा हल्दी का टुकड़ा डाल दो, थोड़ा अदरक डाल दो, थोड़ा तुलसी डाल दो। देखो ये एकदम ये है। जो दारूड़ी पिएंगे उनकी दारू भी छूट जाएगी, जिनका लीवर किडनी खराब हो उनकी लीवर किडनी ठीक हो जाएगी। इतना स्वादिष्ट लगता है ये कोई मैं ऐसे
अभी मैं तो सुबह वाला कोटा पूरा करके आ रहा हूं, अब तो डबल हो जाएगा। पीने में टेस्टी लगता है, तेज गरम है ना। और अभी तो हमारा पेट तो पूरा साफ हो चुका है, नहीं तो पीते ही पता नहीं क्या इसमें गजब है, इसको मुंह में लगाओ और यहां से कुछ कुछ चालू हो जाता है, गया काम से। लैट्रिन पकड़नी मुश्किल हो जाती है बात, नहीं तो इंतजार करते रहते हैं, आ जाओ निकल जाओ, वो खिसकता ही नहीं अंदर से। बहुत लोग तो माने आधा आधा एक एक घंटा प्रतीक्षा करते रहते हैं कुछ निकले, हाँ निकलता ही नहीं, जाम पड़ा है। पहले हमसे सच्ची बात है गोमूत्र पिया नहीं जाता था, ये तरकीब। और तेज गर्म पानी वाले से इसकी वो जो बहुत दिनों से रिसर्च चल रहा है हमारे यहाँ, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली उसका अमोनिया फ्री करने का। और बनाया भी तो फिर उसमें फिर कुछ वो नहीं रहता, गुण नहीं रहते। ये ऐसा है, इसका वो अमोनिया का सब प्रभाव कहाँ गया। सच में स्वादिष्ट है, कोई ऐसे नहीं बोल रहा। हाँ स्वादिष्ट ना होना तो आदमी के चेहरे से ही पता लग जाता है। ठीक कैसे करें, ऊआ नहीं करता इसमें, फिर उसमें तो मजा आ गया, आनंद हो गया, तृप्त हो गए। हाँ ये है तृप्ति का एहसास होता है इसमें। जो नाक भों सिकोड़ते थे ना, ये हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं, वो सारे जीव जंतु अब पीने लग गए हनी के साथ, ये पी लो। और मैंने सुबह ही बताया था, सारा देश सुबह उठने लग जाए, उठ करके गोधन और कप्पान करके हनी के साथ और योग करने लग जाए, इस देश के 99% लोग बीमार ही नहीं होंगे। लो एक छोटी सी बात, और घरों में 10-10, 20-20 हजार की दवाई आ रही है, लोग मरे जा रहे हैं। अरे भाई संभल जाओ, सुबह उठ करके पी लो।